एनडीए के जितने घटक दल हैं उन सभी में आपस में ही कंपटीशन बढ़ा हुआ है। कोई उसको खाने के चक्कर में है, कोई उसको खाने के चक्कर में। आज जिस तरह से एनडीए के अंदर खींचतान चल रही है, तो कोई नया खेल हो तो वो एनडीए के लोग समझेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है वो एनडीए के लोग आपस में ही खेल रहे हैं। सेल्फ गोल करने की स्थिति में वो आ चुके हैं। आप ठंडे के समय में इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पहले पुनर्वासित कीजिए, लोगों को जगह जमीन दीजिए, उसके बाद आपको जहां बुलडोजर चलाना, जिसके घर पे जो चलाना है चलाते रहिए। गूंज ही रहा था, सदन में हमने इस बात को उठाया ही है। दिसंबर में जो 2-4 दिन का जो सदन इन्होंने चलाया था, उसमें तो इस बात को आरजेडी ने प्रमुखता से उठाया है और आगे भी इस बात को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। खरामास के बाद जेडीयू और बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की जो पार्टी है 16 से 17 विधायक हम लोग के संपर्क में है। मेरे साथ आरजेडी के विधायक जहानाबाद से राहुल कुमार जी हैं। सर, लगातार दावे किए जा रहे हैं, खरमास है, खरमास के बाद आप लोग की पार्टी टूट जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के जितने घटक दल हैं उन सभी में आपस में ही कंपटीशन बढ़ा हुआ है। कोई उसको खाने के चक्कर में है, कोई उसको खाने के चक्कर में। आज खुद आप देखिए, स्वयं सारे अखबार पत्रों में प्रमुखता से छपा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है उसके विधायक जो हैं वो कभी भाजपा के संपर्क में हो जाते हैं, कभी कहीं संपर्क में हो जाते हैं। भाजपा के लोग जदयू के लोगों को तोड़ने में लगे हुए हैं, जदयू के लोग भाजपा के लोगों को तोड़ने में। तो उन लोग के आपसी सिर्फ टव्वल का माहौल है कि वो लोग इस तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित ना हो, मीडिया लोगों का ध्यान केंद्रित ना हो, आम जनमानस का ध्यान केंद्रित ना हो, तो वो इस तरह के उत्तर बाके बोलते रहते हैं। सर, कहा जा रहा है कि आरजेडी के 16-17 विधायक, कहाँ तक की बात में दम दिखता है कि आपसी सामंजस्य बरकरार रहे, इसके चलते आप लोग पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है? ये देखिए, ये कम्प्लीटली फॉल्स प्रोपेगेंडा है। फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग इस तरह का उल्लू बयान दे रहे हैं। ये लोग अपने ऊपर ध्यान केंद्रित ना हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए और चीजों को अटकाने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हर एक बार ऐसा देखा जाता है कि खरमास आता है तो खरमास के बाद सरकार बन जाएगी, खरमास के बाद आरजेडी की सरकार बनेगी। आप लोग की तरफ से कुछ जगह से कहा गया है खरमास के बाद हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, ऐसा कहीं हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, जिस तरह से एनडीए के अंदर खींचतान चल रही है, तो कोई नया खेल हो तो वो एनडीए के लोग समझेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है वो एनडीए के लोग आपस में ही खेल रहे हैं। सेल्फ गोल करने की स्थिति में वो आ चुके हैं। एनडीए अपनी सरकार बना, आपने का साफ तौर से कहना है कि एनडीए अपनी सरकार बनाने के लिए सेल्फ गोल कर रहे हैं। मगर कहा जाए सर, जो लगातार जो इस समय जो कंडीशन है, गृह मंत्रालय जिस प्रकार से नीतीश कुमार से हटा लिया गया, इसके लेकर भी आरजेडी आश्वस्त है कि हम लोग की सरकार बनेगी अगर जेडीयू मेरे पास आ जाएगी तो। देखिए, गृह मंत्रालय का तो खैर स्थिति है कि मिनिस्टर बोर्ड विदाउट पोर्टफोलियो वाली स्थिति बन चुकी है। आप कर कुछ सकते नहीं हैं। आप हाल में ही आपने देखिए, दिसंबर में प्रमोशन हुआ, लेकिन अब एसपी की जगह पे सीनियर एसपी की जगह पे डीआईजी, डीआईजी की जगह पे आईजी, आईजी की जगह पे एडीजी, एडीजी की जगह पे डीजी, अलग अलग जगह पे ये लोग सही ढंग से ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह किस तरह से विभाग चलेगा? इससे ये लगता है कि खरमास के बाद या जनवरी फरवरी में आरजेडी के साथ जेडीयू की गठबंधन हो सकती है, ये संकेत हो नहीं, सकता है। देखिए, उसके उस विषय के लिए मैं उपयुक्त साधन हूँ नहीं उस पर बोलने का, और मुझे अभी ऐसी कोई बात नहीं दिखती है। कि आरजेडी सर, धरातल पे बुलडोजर लगातार बिहार में चल रही है, उस पर लगातार जो रोड पर होनी चाहिए, तो ऐसे में आरजेडी किनारा क्यों है? अजय किनारा नहीं है। जो भी हम लोग के मसले हैं, जो भी हम लोग का मामला जहाँ जहाँ से संबंधित है, वहाँ हम लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। आप ठंडे के समय में इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पहले पुनर्वासित कीजिए, लोगों को जगह जमीन दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ बुलडोजर चलाना, जिसके घर पे जो चलाना है चलाते रहिए। बुलडोजर चलाने से आरजेडी जो गरीब परिवार की जो कही जाती है, गरीबों से आवाज, वो आरजेडी परिवार से पार्टी से जुड़ी हुई है। गरीब को सियाना उजाड़ा जा रहा है, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। ठंड की कड़कड़ाते ठंड में आप लोग का सर निर्णय रोड से लेकर सदन तक क्या होगा? हम लोग इसमें लगातार फाइट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक दो जगह पे होना था तो हमने रुकवाया उसको, आगे नहीं, अभी नहीं होगा ये सब। अब इनको पुनर्वासित कीजिए पहले। ये आज के एक दिन में तो आगे कोई बसा नहीं है। 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल 21 साल से लोग बसे हुए हैं, उसमें तक आपने क्यों नहीं निर्णय लिया?
और अब निर्णय नहीं लिया है तो अब इनको पुनर्वासित कीजिए, फिर उसके बाद जो आपको निर्णय लेना हो लीजिए। क्या इसका आवाज जो संसद सदन में भी गूंजेगा क्या? गूंज ही रहा था, सदन में हमने इस बात को उठाया ही है। दिसंबर में जो 2-4 दिन का जो सदन इन्होंने चलाया था उसमें तो इस बात को आरजेडी ने प्रमुखता से उठाया है, और आगे भी इस बात को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे। साफ तौर से इन्होंने कहा कि आगे भी जो बुलडोजर वाली जो सरकार है, आगे भी हम लोग सदन में उठाते रहेंगे, क्योंकि ठंड के दिन में गरीबों का सियाना आप नहीं उजाड़ सकते हैं। माँ की सरकार बनाने वाली बात पर इन्होंने कहा कि इसके लिए आधिकारिक मेरे हम लोग की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, मगर असहज जरूर जेडीयू महसूस कर रही है। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।